ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज लाइक कोऑपरेटिंग विद द वाटर ऑफ द रिवर। ध्यान नदी के जल के साथ सहयोग करने जैसा है। नदी के जल के साथ सहयोग करने जैसा है ध्यान, सूत्र कहता है। ये अप्रतिरोध को बताने की एक बात है कि जीवन में हम प्रतिरोध विदा करें। नदी में देखें, क्यों डूबता है कोई व्यक्ति? जब उसके पानी के साथ संघर्ष करता है तो डूब जाता है, और नदी के जल के साथ अगर वो सहयोग करता है, तैरता रहता है। नदी के जल में तो व्यक्ति को ऊपर फेंकने की ताकत है, पानी तो उसको ऊपर फेंक रहा होता है। इसीलिए तो मरने के बाद लाशें तैरने लगती हैं, जिंदा लोग डूब जाते हैं। शरीर वही का वही है। तो ये बात समझने वाली है। जल के साथ सहयोग करके जब कुछ लोग तैरना सीखते हैं, कुशल हो जाते हैं, तो तुमने देखा होगा कि वो नदी पर लेट जाते हैं। नदी की सतह पर पानी उनको ऊपर धक्का दिए रहता है, और वो आराम से, शांति से, बिना किसी चेष्टा के उस पानी के ऊपर बहते रहते हैं। कुशलता चाहिए, भरोसा चाहिए। ध्यान इसी कुशलता और भरोसे का नाम है कि जब जीवन तुम्हारे साथ जिस ढंग से भी बह रहा है, तो उससे लड़ाई मत लड़ो, सहयोग करो। सहयोग करोगे तो जीवन में तैरोगे, लड़ने की जरूरत नहीं। लड़ना व्यक्ति को तोड़ता है। आमतौर से हर व्यक्ति जीवन के साथ एक युद्ध में संलग्न है, जैसे उसको जीतना है, जैसे ये चारों तरफ का परिवेश या अस्तित्व उसका दुश्मन है। जो खोजी है, जो मेडिटेटर है, उसके लिए तो पूरा अस्तित्व मित्र हो जाता है। वो गहरी मैत्री को अनुभव करता है, और जब तुम मैत्री को अनुभव कर रहे हो तो लड़ाई का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर जीवन की सारी तरंगें जो चारों तरफ हैं, उनमें अपने को छोड़ देना, जैसे नदी में कोई छोड़ता है। फिर जीवन ही तुमको लेकर चलता है, मार्गदर्शन करता है, रास्ते बनाता है, कोऑपरेट करता है, समृद्ध करता है। चारों तरफ से जीवन की जो समृद्धि है साधक तक पहुंचने लगती है। ये अवस्था सीखने जैसी होती है। ध्यान उसको सीखने की प्रक्रिया है। यानी कि ध्यान भी अगर लड़ाई जैसा हो जाए तो ध्यान नहीं रहता। कई सारी ध्यान विधियां जो प्रचलन में पारंपरिक रूप से रही हैं, तो वो भी संघर्ष जैसी है। तमाम तरह के लोगों ने ऐसी चीज़ें निकाली कि तपश्चर्या है, और तपश्चर्या ये है कि जीवन की नदी से लड़ना है। जो जल है उससे लड़ाई लड़नी है, उसके साथ सहयोग नहीं करना है। और फिर इतनी तपश्चर्या में डूबने के बाद भी लोगों को हासिल कुछ नहीं होता। या तो मानसिक विक्षिप्तता हासिल होती है, या जीवन का बिखराव, या जीवन में एक भ्रम की स्थिति। साधना लड़ाई नहीं है। अगर हम तपश्चर्या के शब्द को स्वीकार करें, जो कि सुंदर शब्द है, तप यानी कि तपाना, अपने को परिपक्व करना। जैसे आग में कुम्हार कच्ची मिट्टी के बर्तन तपाता है, फिर वो मजबूत हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम तप को स्वीकार करें, शब्द को, तपश्चर्या को भी स्वीकार करें, तो वो बस जीवन की आग में अपनी कच्ची मिट्टी को पक जाने देना होता है। और फिर देखें, वही घड़ा पानी पर तैरता चला जाता है। जो घड़ा पक गया है उसको नदी की सतह पर छोड़ दो, तैर जाता है। कच्ची मिट्टी हो, तैरेगा थोड़ी देर, पिघल कर नदी में शामिल हो जाएगा, उसी में बह जाएगा। तो जो साधक है, अभी उसका जीवन कच्ची मिट्टी जैसा है, उसको ढाला जा सकता है।
ढालने के कई तरीके हैं। एक तो संघर्ष वाला तरीका है, लड़ाई झगड़े वाला तरीका है कि जिसमें तमाम धारणाएं, मान्यताएं और विश्वास उनको जकड़ ले व्यक्ति या उनमें जकड़ जाए तो उसका जीवन एक अलग तरह का बन जाए। और एक जिसको तपस्या कहते हैं, इसीलिए तपश्चर्या शब्द आध्यात्मिक शब्द है, सामान्य जीवन में उसको उपयोग नहीं करते। तो तप यही है कि जीवन की परिस्थितियों में जागरूक होना, अपने होश को संभालना, सजगता से भरे रहना और लगातार जीवन को समझने का प्रयास करना। इस सचेतन ढंग से जीते जाने से साधक परिपक्व होता है और फिर वो एक कच्ची मिट्टी के घड़े से पके हुए घड़े में बदलता है, जीवन की सतह पर तैरता है। उसी में जीवन की नदी का जल भी समाता है और जब वो घड़ा टूटता है तो नदी में विलीन हो जाता है। यही साधक का पूरा यात्रा क्रम है, अपने कच्चेपन से परिपक्वता में आना, जीवन के साथ बहते जाना और फिर अंत में उसी में समाहित हो जाना।